में कभी हार नहीं मानना। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, जब मैं इतने लंबे समय से अपने विद्यार्थियों को जब मैंने पढ़ाया है, या इतने लंबे समय से मैं अलग अलग विषय कई अलग अलग इंस्टीट्यूट में जब विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं, और पढ़ाने के बाद मुझे पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी सफल हुए, कुछ विद्यार्थी असफल हुए, तो मैं विश्लेषण करने पर ज्यादा ध्यान देता हूं कि आखिर ये विद्यार्थी सफल क्यों हुआ और ये विद्यार्थी सफल क्यों नहीं हुआ। मैं आपको एक छोटा सा सबसे पहला रीजन उसका रखना चाहूंगा। जो सबसे बड़ा रीजन होता है मेरे हिसाब से वो मैं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे छोटा रीजन जो असफलता के लिए जिम्मेदार होता है वो होता है विकल्प का होना। मैंने देखा है कि वो विद्यार्थी अपने पहले ही प्रयास में सेलेक्ट हो जाते हैं जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। देखो मेरे लाल लालियों, जितने ज्यादा विकल्प होंगे तुम उतने ज्यादा बचने का प्रयास करोगे। जितने ज्यादा ऑप्शन होंगे उतने ज्यादा तुम्हारे पास सफल होने के लिए बहुत ही कम एनर्जी मिलती है, क्योंकि आप हर एक ऑप्शन में अपनी एनर्जी को डिवाइड कर देते हैं। यदि एक ही विकल्प है तो पूरी एनर्जी उस विकल्प में लग जाती है। या तो आप सफल होकर आ जाते हो, या तो फिर कुछ नए कीर्तिमान करके नए रास्ते बनाकर आ जाते हो। जो असफल होने का बड़ा कारण है आपकी एनर्जी का बटना है, जब आप कई सारे अलग अलग ऑप्शन सोचते हैं। सोचो ही नहीं, जैसे जापानी सैनिक जब युद्ध करने के लिए निकलता है तो उसके पास केवल एक विकल्प होता है, विजय का। अगर वो विजय नहीं होगा तो वो अपनी गर्दन वहीं पर काट कर आ जाता है। और इसीलिए जापानी सैनिकों के साथ पुराने समय में जितने युद्ध हुए हैं, कोई भी योद्धा उनके सामने युद्ध करने के लिए उपस्थित नहीं हो पाया है, क्योंकि विकल्प ही नहीं है। वो व्यक्ति मरने के लिए निकला है तो आप उसके सामने युद्ध करने के लिए खुद भी तब खड़े होंगे जब आप भी मरने के लिए निकले होंगे। विकल्प जितने कम रखेंगे उतना ही सफलता के चांसेस बढ़ेंगे। एक विकल्प 100% सफलता, दो विकल्प 50% सफलता, तीन विकल्प 33% सफल होने की संभावना। एक ही ऑप्शन है कुछ सोच, पर अभी मैं इतनी छोटी सी